स्विंग जनरेट नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छे अगर आप देखिए मूव आए थे इसमें इससे पहले भी। इस बीच राजेश पालवे जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से। राजेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका आज का ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एसबीआई लाइफ पे नजर है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट मार्च 2024 के स्विंग हाई को अब यहाँ पे कंफर्टेबली क्रॉस किया है स्टॉक ने। जिस तरीके से डेटा सेटअप बना, हमें लगता है एसबीआई लाइफ यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 1645 1655 तक की अपसाइड फ्यूचर्स में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1595 के आसपास। आपका आज का प्रेफर्ड पिक यानी कि टॉप कॉल आपकी स्क्रीन पे। चलिए आज ट्रेंड पे आपका टेक संक्षेप में रखिएगा। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे आपका टेक आई थिंक अप ट्रेंड में है। अगर ये 5700 5720 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 5850 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो अगर ये 57 के ऊपर रहता है तो बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे और स्टॉप लॉस लेंगे 5680 के आसपास। ओके, ट्रेंड आपके स्क्रीन पे 5700 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे खुलने की तैयारी करता हुआ, और एक एस्कॉट्स में भी कल एक बड़े क्रिटिकल एवरेज से बड़ा अच्छा पुल बैक था। तो एस्कॉट्स कल भी हमने क्लोजिंग में डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 3800 नहीं माफ कीजिएगा 4000 स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ 12 रुपए ऊपर खुलेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था इस स्टॉक में। आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से करेंगे। शिवांगी जी यहाँ पर मूव अच्छा है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सीमेंट में, तो सीमेंट से ट्रेड आ रहे हैं। और राजेश पालवे जी आपका ट्रेड? तो वीरेन जी यहाँ पे स्टॉक पसंद आ रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक में भी देखे तो कल के सेशन में बाइंग थी, आज फॉलोअप बाइंग एक्शन वापस ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिखी। जिस तरीके से स्टॉक 800 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस का ये मूव अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब क्रॉस करने के लिए यहाँ से बनते हुए दिखेगा। 830 835 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे करीब 799 के आसपास। ओके, 809 पे आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर OMCs पे है। मुझे इन पर्टिकुलरली HPBP बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन एक इनसे मेंटेन कर रहा था हाई साइड पे बीच करता हुआ। तो बिल्कुल सीमेंट स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है जेके सीमेंट अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है यहाँ पे 4430 का लेवल फ्यूचर्स में जैसे क्रॉस होगा, यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 4460 4480 की तरफ। तो बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 4395 के आसपास। ओके, चलिए सीमेंट पे बात हो गई यहाँ पे, और लुक एट HPCL। आप इसके रामपुर चीनी अच्छे मूव्स यहाँ पर ट्रेड में दिखाई दे रहे हैं आपको। और कौन सा स्टॉक? अच्छा, एक बार राजेश पालवे जी, आपने LIC हाउसिंग पिक किया था, एक बार कैनफिन का चार्ट देखिए। कैनफिन यहाँ पर भी क्या ऐसे मूव लग रहा है? और तो बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे भी यहाँ पे एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने कल एक रिवर्सल के साइन दिए और आज वापस फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3 दिन की एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 915 920 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। सेक्टर में ही हमें लगता है कि वापस एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो 878 के स्टॉप लॉस से कैनफिन होम को भी बाई किया जा सकता है। ओके, कैनफिन होम्स, ये दोनों स्टॉक्स याद रखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स ने कल गजब मूव जनरेट किया था और आज फिर मूव जनरेट करते हुए स्टॉक्स जो अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में आने की तैयारी कर रहे हैं। क्लोज टू 1% मार्क ऑफ ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। लुक एट वोल्टास 1538.75 पे डे हाई पर, और ये अब टेक्निकली अपने। सचिन, अगर आपका ट्रेड रेडी है तो शुरुआत करते हैं। CICI 1240 कॉल। राजेश पालवे जी आपका FNO सुपरस्टार। तो अनुज जी, कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह है। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की और कंफर्टेबली स्टॉक 500 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है। 515 520 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए कोल इंडिया फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 498 के आसपास। ओके, कोल इंडिया का बाय ट्रेड है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे। और कोल इंडिया आपने कॉल दी मेरे, मुझे इस बात पर आई थिंक एकदम ये आपने कॉल ले ली राजेश पालवी जी की। राजेश जी, कुछ देर पहले आपकी कॉल थी ना ये कोल इंडिया, ये कविता जी ने कैरी कर ली। आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे अभी?
जी वीरेंद्र जी, तो काफी अच्छा मोमेंटम है कोल इंडिया में और हमें लगता है यस वो टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर से, और उसमें हमें ओएमसी में हिंद पेट्रो यहाँ पे पसंद आ रहा है और लॉन्ग बिल्टअप के साइन है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम बना हुआ है। तो हिंद पेट्रो फ्यूचर पे अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 370-375 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 353 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है कोलगेट पामोलिव। कल क्लोजिंग शो में हमने F&O सुपरस्टार में ये स्टॉक रिकमेंड किया था, आज अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए हैं, यहाँ पे 3200 तक की अपसाइड कोलगेट पामोलिव में आते हुए दिख सकती, तो कोलगेट पामोलिव यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 3098 के आसपास। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट अभी अभी कॉल में शामिल था डे हाई पर, क्या गजब। इन्फोसिस डे हाई पर, लुक एट इन्फोसिस 2744, एक बार इसको 2747 हो गया। अब ये अपनी पिछले 3 दिन की शेडोज को बाइसेक्ट करता हुआ। राजेश जी आप ही टेक दीजिएगा, किसी ऑप्शन या फिर फ्यूचर से आप लेंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी अब 325 अंक ऊपर, अभी अनु जाएंगे तो बातचीत दोबारा शुरू करूंगा। डे हाई पर ये एम्फेसिस आपका टेक? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना और मिड कैप आईटी की चाल काफी स्ट्रांग देखने को लग रही है। और एम्फेसिस पे हमें लगता है जिस तरीके का मोमेंटम बना, ये अब जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनते हुए दिख रहा है वो करीब 2850 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ से लगता है एटलीस्ट 100 रुपए की चाल यहाँ से आते हुए दिखेगी। तो जिनके पास भी ट्रेड है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2720 के आसपास। मूव 100 रुपए के वाइल्ड स्विंग की टिप्पणी। अनुज क्या गजब समय पे स्पॉटिंग हुई वो इन्फोसिस की। निफ्टी आईटी अब 325 अंक ऊपर है, अभी वो गजब मूव। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सरप्राइज था कि शुरुआत वीक हुई थी, क्योंकि वो जो पावल साहब की स्टेटमेंट है ना, मैं फिर कह रहा हूँ वो बहुत पॉजिटिव है रेट सेंसिटिव के लिए। और अगर 2-3 सेक्टर जो सबसे ज्यादा रेट्स को लेकर सेंसिटिव होंगे, उनमें एक होगा आईटी और दूसरा होगा कमोडिटीज, खासतौर से केमिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि अगला जो स्विंग है वो आईटी और केमिकल